प्यारे बच्चों नमस्ते। आज पाठ नंबर 5 का जो बचा हुआ भाग है वो पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि एक पुत्र जो है अपने पिता से प्रश्न पूछ रहा है, पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उसमें कोई वस्तु कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उससे छिपी हुई है। वह दयालु हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, न्यायकारी हैं, न्याय करते हैं, अन्याय कभी नहीं करते हैं, हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और अंत में हमें मिटा देते हैं। हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन सबको परमात्मा देखता है और उनका उचित फल देता है, ऐसा हम सभी मानते हैं। पर परमात्मा रहता कहाँ है, कैसा है, यह हम नहीं जानते। आपको मालूम होगा तो हमें बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में उसका निवास है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर परमात्मा का निवास नहीं है, वहाँ पर परमात्मा नहीं है। पर परमात्मा निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। अगर निराकार रहता तो परमात्मा कहीं एक जगह रहते, पर परमात्मा निराकार होने से वे सभी जगह हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता। इन कानों से हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, आँख देख नहीं सकता, रसना यानी जीभ उसे चख नहीं सकता। परमात्मा को केवल बुद्धि के द्वारा ही विचारा जाता है, मन के द्वारा मनन किया जाता है और आत्मा से अनुभव किया जाता है और योग साधना से पाया जाता है। कहा भी गया है कि हर जगह मौजूद है पर वह नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। पुत्र ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोल कर समझाइए। पुत्र एक बेटा कह रहा है कि पिताजी मैं कुछ नहीं समझा, थोड़ा और विस्तार से इसको समझाइए। तब पिता ने पुत्र को समझाने के लिए एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखा करके वह नमक पानी में भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। पानी के कुछ हिला करके उसने पुत्र से कहा कि देखो और बताओ नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने फिर पूछा, नमक दिखता है? पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं है, अदृश्य हो गया। पुत्र ने जब उत्तर दिया कि नमक अब दिखता नहीं है, यह अदृश्य हो गया है, पर पिता ने फिर प्रश्न पूछा पुत्र से कि ये बताओ कि इसमें नमक है या नहीं। तो पुत्र जब नमक को देखा था डालते हुए तो पुत्र ने कहा, नमक तो इसमें है। पिता ने फिर कहा कि नमक तो है, कहाँ है? पुत्र ने फिर कहा, सारे पानी में है। जितने भी जग के अंदर पानी है उस पानी के प्रत्येक बूंद में, प्रत्येक कण में नमक घुल गया, मिल गया है। पिता ने कहा, बेटा इस नमक को आँख से नहीं देखा जा सकता है,
पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा, हमारी आँखें नहीं बताएगी। परमात्मा को भी ठीक इसी प्रकार इस सारे संसार में हैं, सभी वस्तुओं के कण कण में हैं, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती है। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। उसे अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जाता है, और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर वह सब जगह दिखाई देता है। फिर कुछ उदाहरण के द्वारा फिर समझा रहा है पुत्र को। एक पिता ने, दही में घी है पर दिखाई नहीं देता, दही में तो घी है पर घी दिखाई नहीं देता। उस घी को निकालने के लिए दही को क्या करना पड़ता है, मथना पड़ता है। दही हम मथते हैं तो घी ऊपर आ जाता है। तिलों में तेल है पर दिखता नहीं, तिल है, सरसों है, उसमें तेल है पर दिखता नहीं है। उसमें से तेल पाने के लिए, तेल निकालने के लिए उस तिल को हमें क्या है, पीलना पड़ता है, मशीन के अंदर डालना पड़ता है। मशीन उसको पील करके क्या है, तेल को निकाल देता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। लकड़ी में भी आग है और पत्थर में भी आग है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। अगर दिखना है तो लकड़ी को घर्षण करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। पत्थर को एक दूसरे से टकराना पड़ता है। अगर पत्थर है, एक पत्थर है और दूसरे पत्थर, दोनों को एक साथ टक्कर मारोगे तो उसमें से चिंगारी निकलती है। तो यानी मतलब उसमें आग है पर दिखाई नहीं देता है। उसको आग को देखने के लिए हमें पत्थर को एक दूसरे से टकराना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आँखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता है और उसे कैसे देखा जा सकता है। इससे शिक्षा हमें मिलती है कि हम जो भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, बुरा काम करते हैं, वो परमात्मा की नज़र से छिपा हुआ नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा से हम डरेंगे तो हम हर समय अच्छा ही काम करेंगे, बुरा काम कभी नहीं करेंगे। तो आप लोग भी बच्चों अच्छे काम करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, जिस स्कूल में विद्यालय में पढ़ रहे हो उस स्कूल का भी नाम रोशन करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।